किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर भी एक आग होनी चाहिए, एक ज्वाला धधकनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने सपने के प्रति। हर दिन जिए, अपने सपने के साथ जिए, अपने गोल के साथ जिए। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तब बाबाजी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 एक्सरसाइज इंदिरा का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। तो भारत और किस देश के बीच इंद्र 21 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और रूस के बीच इंद्र 21 का आयोजन किया जाएगा। यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो रूस के वोल्गोग्राद में किया गया। इससे सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है कि जुलाई 2021 में निम्न में से किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 30 जुलाई 2021 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया है। यूटेसलैट क्वांटम तथाकथित सॉफ्टवेयर परिभाषित तकनीक पर आधारित है, जो कि उपयोगकर्ताओं को लगभग वास्तविक समय में संचार को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सक्षम बनाता है। यानी कि इसके जो उपयोगकर्ता है उन्हें उनकी वास्तविक समय के अनुसार उनकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करेगा। क्वांटम लैनिन अमेरिका के गुआना स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए एरियन 5 रॉकेट के पोलैंड का हिस्सा था, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य पहला उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए कि किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि किस विश्वविद्यालय ने डैन विंकलिंस के नेतृत्व में खगोलविदों ने पहली बार ब्लैक होल के पीछे से निकलने वाले एक्सरे विकिरण की चमक देखी है? यानी कि ब्लैक होल, जो आपको पता होगा ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं गूगल कर लीजिए, आपको आराम से 30 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपका ब्लैक होल के पीछे से जो किरणें निकलती है उस किरण के बारे में कौन सबसे पहले देखा है? किसने इस ब्लैक होल से निकली हुई किरण को सबसे पहले देखा है जो इसके पीछे से निकलती है? तो यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डैन विंकलिंस के नेतृत्व में खगोलविदों ने पहली बार ब्लैक होल के पीछे से निकलने वाली एक्सरे विकिरणों की चमक देखी है। और एक्सरे फ्लेयर्स ब्लैक होल में जाने वाली गैस को परावर्तित करती है, और जैसे ही फ्लेयर्स फीकी पड़ती है और टेलीस्कोप ने फीकी पड़ी रोशनी का चित्र ले लिया। यानी कि जो आपका टेलीस्कोप था, जैसे कि आपको बता दें कि एक्सरे जो फ्लेयर्स होती है यह भी एक लाइट होती है, ब्लैक होल में जाने वाली गैस से परावर्तित होती है, और जैसे ही फ्लेयर्स फीकी पड़ती थी तो टेलीस्कोप ने फीकी पड़ी रोशनी का चित्र ले लिया, और यह कहाँ से आ रही थी? तो यह ब्लैक होल के पीछे से एक्सरे विकिरण के रूप में आ रही थी, और इसकी चमक सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देखी है। यह खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्ष सिद्धांत का समर्थन करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 है कि महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो आपका सवाल सीधा से यह था
कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया। बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जारी कौन करता है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण चयन समिति 2021 ने द्वारा इस बार जारी किया गया। और इसके तहत आपको बता दें कि आशा भोसले का इस महाराष्ट्र भूषण चयन समिति द्वारा प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चयन किया गया। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण भारत में महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कितने आपको 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 है, जुलाई 2021 को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को मंजूरी दी? तो 29 जुलाई 2021 को ओडिशा सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना को मंजूरी दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 29 जुलाई 2021 को राज्य भर में इस योजना की घोषणा की। यह लाभार्थियों को राज्य के भीतर और बाहर अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न का अपना कोटा लेने में सक्षम बनाता है। यानी कि अब वन राष्ट्र वन राशन कार्ड के तहत आप देश में किसी भी राशन की दुकान से कोई भी सामान ले सकते हैं जो आपको उस कार्ड पे लागू होगा। आपको बता दें कि केवल राज्य के अंतर्गत ही लाभार्थी को 10,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें मिल जाएगी, यानी कि जिसे हम लोग जनरली कोटा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि अब यह ओडिशा सरकार ने शुरू किया है, तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल कहाँ है? तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है। ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी ओडिशा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मिलते हैं अपने अगले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जुलाई 2021 में निम्न में से कौन 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है। आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता भी है, जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करते हैं। यानी कि आपको जो फास्टैग जारी किया गया है, इसमें 1 करोड़ सबसे पहले जनता ने लिया, वह किसका था? आपका पेटीएम का था। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा यह इसे जारी किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपका, जुलाई 2021 में किस राज्य में आयुध कारखाने में ट्रिका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली टरबाइन का अनावरण किया गया है? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आयुष कारखाने में, कौन सी कारखाने में? आयुष कारखाने में ट्रिका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली टरबाइन का अनावरण किया गया, जिसकी रेंज एक विशिष्ट सब मशीन गन की तुलना में अधिक प्रभावी होती है और सुरक्षा कर्मियों की जैकेट के अंदर आने के लिए पर्याप्त होती है। यह हल्का और कॉम्पैक्ट हथियार होता है आपका, जो 7.62 × 939 मिलीमीटर कार्बन ट्रिका को पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर चालक दल और सुरक्षा कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि यह जो आपका ट्रिका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन है, इसे सेना के लिए विशेषकर लागू किया गया है। यह आपके हाई प्रोफाइल लोगों के लिए लागू किया गया है। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक SN प्रधान को 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ ब्यूरो के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभालने को कहा गया। प्रधान ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली। अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है। और आपको बता दें
कि अभी अतिरिक्त प्रभाव की बात आई है, तो अमित शाह जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री है, उन्हें गृह मंत्री के साथ साथ किसका अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है, तो गृह मंत्रालय के साथ साथ उन्हें जो है सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानव कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़ा रखा है, तो केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को एक मान्यता दी गई है। उसमें मानव से टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व तीनों कहाँ पे है, असम में है। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है आपका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। अब यह प्ले स्कूल तक कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव जाएगा। यह प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो गया या गरीब हो गया, इसका सबसे बड़ा वजन यही है। उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए भी आसानी से हो पाएगी, यानी कि कोई गरीब अमीर का बच्चा अब इससे वंचित नहीं रहेगा। सभी एक साथ प्ले स्कूल में पढ़ेंगे और सभी के लिए फी एक रखी गई है। अब बचा हुआ पेमेंट इसको सरकार पेमेंट कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ाते हैं अब अपने आज के इस करंट अफेयर्स की यात्रा को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।